वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह 32 बिहार जे इंटरव्यू का पार्ट 1 है। ये अभी 2-3 दिन पहले हुआ था और इसे आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा है। इस रिकॉर्डिंग को आप देखिए और अपने इंटरव्यू की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कीजिए। हम लोग मॉक इंटरव्यू के साथ साथ आपको बेसिक ट्रेनिंग सेशन भी देते हैं। ट्रेनिंग कि आपसे अगर किसी क्वेश्चन का जवाब आप नहीं जानते तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आप किस तरह से एक्ट करेंगे, आपका वे ऑफ आंसरिंग क्या होगा, प्रेजेंटेशन क्या होगा, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, ऐसे तमाम सारी चीज़ें, छोटी बड़ी चीज़ें आपको ट्रेनिंग के जरिए भी। मॉक तो चलेगा ही चलेगा, आपका मॉक के साथ साथ ट्रेनिंग सेशन चलेगा और भी बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, उनके बेहतरीन आंसर क्या होंगे, कैसे होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में बिहार APO इंटरव्यू का जो पिछला हुआ था APO, जिसमें हम लोगों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ था, आप जाके वो भी वीडियोज प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 52 या 53 वीडियो समथिंग है, 2-2 घंटे से ज़्यादा की वीडियो। उन वीडियोज को देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका इंटरव्यू का एक बेसिक फ्रेमवर्क क्या है, कैसे है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। यहाँ पे 35% वाला भी रूल है, तो आपको लाना ही लाना है। हम लोगों ने भी इस सेशन में इसकी चर्चा की है, वो आप देखिएगा उसको। और हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये इंटरव्यू का ये बैच ऑफर कर रहे हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और देखिए इस रिकॉर्डिंग को और क्या कह रहे हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को, साफ साफ? यस सर। अच्छा, आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। ये फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि 32 बिहार जे का इंटरव्यू एक बड़ा अलग सा इंटरव्यू, टिपिकल टाइप का इंटरव्यू होता है। यह दिस इज ए टोटली डिफरेंट इंटरव्यू। इसमें आपको सबको पता ही होगा कि आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर ये मिनिमम 35% मार्क्स आप नहीं ला पाते तो चाहे आप मेंस के टॉपर भी क्यों ना हो, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप बाहर। तो मैं अपने इंडिविजुअल ओपिनियन से, व्यक्तिगत मेरी राय है कि ये एक अच्छी बात नहीं है कि 35 मार्क्स पे किसी को कम आने पे डिस्क्वालीफाई कर। हो सकता है इंटरव्यू के दिन भी उसकी तबीयत ना अच्छी हो। 15-20 मिनट में किसी के पर्सनालिटी को जज कर पाना, जो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे वो भी तो कोई जादू की मशीन नहीं है, वो भी हमारी और आपकी तरह इंसान है। तो 15-20 मिनट में किसी को जज कर पाना, समटाइम्स में भी रॉन्ग प्रिडिक्शन, रॉन्ग असेसमेंट। और सो फार जैसे 1 सेकेंड शुरू कर रहे हैं। एक हाँ, तो अब चलिए, अब जो भी है 35% रूल सही है गलत है उस पे डिस्कस करके सिर्फ समय की बर्बादी है, कुछ हासिल नहीं होना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट माइंड मत कीजिएगा, ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है,
मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी इंडिविजुअल ओपिनियन गलत हो सकता है। मैं एज इंस्टीट्यूशन जो समझ पाया हूँ कि बच्चे लोग अपनी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं। कहा भी जाता है कि अपने केस में हर कोई जज और क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, हिंदी में कहते हैं, किसी को याद है? खुद के केस में जज और दूसरों केस में वकील। ऐसा सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ, तो खुद के केस में हर कोई जज बन जाता है। तो स्टूडेंट्स का भी ये है कि उनका यही रहता है कि जानबूझकर उन्हें 35 से कम नंबर दे दिया गया, उन्हें जानबूझ के फेल कर दिया गया। तो मैं एक दो चीज आपके सामने जो रखना चाहूंगा। अब देखिए, आप निगेटिविटी तो चाहे जो मर्जी सोचते रहें, उसका कोई अंत नहीं है। और निगेटिविटी आपके पर्सनालिटी पे हावी होगी, आपके चेहरे हाव भाव पे हावी होगा, और उसका अंजाम यही होगा कि आप आउट हो जाएंगे। तो अब 35% रूल अच्छा है या बुरा है, जो भी है, आपको बहादुरी से उसका सामना करना है, और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो ठीक है, 35% रूल, ये 35 से कम नंबर देने पे, 34 देने पे, ये बोर्ड को भी पता है कि आपका कैरियर बर्बाद इस बार का, स्पॉइल्ड, आप आउट हो गए, रेस से बाहर हो गए। तो आखिर बोर्ड मेंबर क्यों किसी को 34 दे के, 35 से कम दे के उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं? क्या वजह रहती होगी? एनी आइडिया अबाउट? क्यों ऐसा करते हैं वो? क्या आप में से जवाब दीजिए, जस्ट गेस कीजिए। आपसे तो उनकी कोई व्यक्तिगत रंजिश या दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो किसी को 32, 34 देके क्यों फेल कर देता? आखिर कारण क्या है? एनी आंसर फ्रॉम योर साइड? आप इंटरव्यू क्लास को ज्वाइन किए हैं, इसमें बेहतर होगा कि आप ज्यादा बोलें, मैं कम बोलूं। क्योंकि सर 463 सिलेक्शन हुए हैं और उसमें 155 को ही रखना है, तो किसी ना किसी को तो आउट करना होगा सर। नहीं, आउट करना, अब ये पैमाना होगा आउट करने का कि इंटरव्यू में ही फेल कर दिया जाए? उनको भी नहीं पता कि ये आदमी डिजर्विंग है या नहीं। आउट करने, सवाल यह है कि 35 से कम जो दिया जाता, 35 से कम नंबर देना एक तरह से पनिशमेंट है। आपका पूरा, मतलब उस साल की पूरी मेहनत आपकी बर्बाद हो गई। तो अब 155 ही रखेंगे, ठीक है, तो मेरिट से तय होगा, न कि इंटरव्यू के बदौलत तय होगा। वैसे भी इंटरव्यू के बदौलत, एक सेकंड जा होल्ड कीजिए। हाँ, आपका आ गया है, 1 घंटे बाद बात करते हैं, क्लासेज अभी चल रही हैं। हाँ, वो बीच में अर्जेंट कॉल था कुछ। तो क्वेश्चन इज दिस कि आखिर क्यों वो फेल करता है, वजह क्या होती है? हम लोगों को ये बात समझना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कैंडिडेट। As to why knowingly they give you less than 35? गेस कीजिए, कुछ वजह, राइट रॉन्ग जो भी हो, गेस कीजिए, लेट्स सी।
Sir, maybe the body language is the candidate is giving answer with arrogance or they are saying that they देखिए बॉडी लैंग्वेज वगैरह और ये भी जो हो ना मतलब ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दैट्स गुड। मैं भी दूंगा इसका जवाब। एनी अदर आंसर? सर उनके क्राइटेरिया में हाँ हाँ, हाँ सर उनके क्राइटेरिया में हम नहीं बैठते होंगे। तो ठीक है 35 दे के पास कर दें, बस कहानी खत्म। मतलब खुद से अपने हाथ से किसी का करियर स्पॉइल ना करें। सर टू द पॉइंट आंसर नहीं देते ना, घुमा के देते। दैट मे बी वन ऑफ द रीजन। एनी आंसर? और भी आप में से कोई आंसर देना चाहेंगे? ये इतना ये सर पॉलिटिकल व्यू। पॉलिटिकल भी हो सकता। बैलेंस आंसर। बैलेंस आंसर, ठीक है। और कुछ सवाल यह है कि क्यों वाई हमसे बेहतर कोई होगा तो उनको लेंगे। आपसे बेहतर कोई होगा, ठीक है, आपके अपने नजरिए से, लेकिन अब वहां पे वो इस बात का फैसला करने लगे मात्र इंटरव्यू में कि कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है, और इस तरह का रूल बना देना। तो ये सारी चीजें तो ड्रॉबैक हैं ही, बुराइयां हैं ये, और मैंने खुल के कई पिछले वीडियोज में भी कहा है। उन चीजों पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन जस्ट हम लोग एक संभावित कारण, प्रोबेबल कॉज, कि क्यों आखिर वो ऐसा करता है। उनको भी पता है कि इस बच्चे का, इस कैंडिडेट को 35 से कम दिया है, इसका सत्यानाश हो गया, उसके बावजूद भी वो देते हैं। क्यों? और ये चीज जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक कभी भी हमारी अच्छी तैयारी नहीं हो सकती इंटरव्यू की। हालांकि हमारे स्टूडेंट को ऑन एवरेज, मैं अपनी तारीफ में नहीं कुछ बोलना चाहता कि क्या नाम, यूट्यूब वीडियोज में आप देखिए बहुत सारे बच्चे लोगों के मार्क्स भी शेयर किए गए हैं। तब ये तो दूसरी कहानी होगी कि अरे भाई हमारे बच्चे को इतना आता ये और हम ये हो गए वो हो गए। सब बेकार की बेसिर पैर की बातें हैं। मैं इन बातों को तवज्जो नहीं देता। तो देखिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। ये आप मानेंगे कि लेस देन 35 देना एक तरह से ये पनिशमेंट के तौर पे, यस सर, यस सर। और ये लेस देन 35 देना ये उनका रिएक्शन है, इरिटेशन। तो आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे वो रिएक्ट हो या इरिटेटेड हो। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप जा सकते हैं उसमें। अब उनको किन किन चीजों से रिएक्शन होगा, किन किन चीजों से इरिटेशन होगा, तो अब कोई उसकी लिस्ट तो नहीं बन सकती, लेकिन आपको बेसिक अपना मैनर से ही रखना है। आपसे अगर पूछा जाए कि एक जुडिशियल ऑफिसर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या होनी चाहिए? Must be a good listener. Yes, very good. What next? Patience. बैलेंस पर्सन। Yes, good. वहां पे जो असेस होता है, दो तीन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें कि ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ना बीच बीच में जो मैं लिख रहा हूं, यस सर, यस सर।
आपका जज की कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ इंस्टिंक्ट होता है, जुडिशियल प्रॉपर्टी होती है, जुडिशियल विजडम, जुडिशियल डिसीजन, बहुत सारी चीजें, जुडिशियस माइंड, जुडिशियल माइंड, बहुत सारी रीजनेबिलिटी वगैरह सारा। तो एक जज को अगर जब तक वो पेशेंट लिसनर नहीं है तो ऑडी अल्टरम पार्टम हो पाएगा या नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा? बताइए सोच के आप लोग। अगर इफ somebody as a judge is not a good listener तो सुनेगा ही नहीं, बगैर सुने मनमर्जी के फैसले सुनाता रहेगा। तो अगर कोई अच्छा लिसनर नहीं है तो इस लायक ही नहीं है कि जज की कुर्सी पे बैठे। और ये सारी चीज बड़ी सख्ती से देखता है। अगर वो कुछ पूछ रहे हैं और आप बीच में बोल पड़े या वो कुछ कह रहे हैं, उनकी बात नहीं सुने, आप बोले जा रहे हैं, तो वहां पे आपको 1001% मान के चलेगी, आपको 35 से कम नंबर मिलेगा। ये पहला। तो पेशेंट लिसनर होने का ये मतलब नहीं है कि चुपचाप होना। पेशेंट लिसनर, आप चीजों को गंभीरता से सुना, उस पर विचार करें, फिर जवाब दें। दिस इज वन, यू नीड टू बी ए गुड लिसनर, पेशेंट लिसनर, जो भी आप कहें। इसको हम लोग पॉइंट नंबर 1 के तौर पे कर लें आज के लिए। इसमें किसी को डाउट है? बोलते चलिए। हाँ, पॉइंट नंबर 2, जज को नॉट ओनली पेशेंट लिसनर, उसको अपना कूल और बैलेंस होना नहीं है। आप देखिएगा इंटरव्यू में, वो जब आपका इंटरव्यू शुरू होता है तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों करते हैं वो? या स्टार्टिंग में सिंपल सिंपल क्वेश्चन, फिर टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि उनको भी पता है कि इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, फिर भी वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई, to get to know whether you are coping up with the situation or not. यस, दैट्स गुड। अब मान लीजिए कि आप आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए, आप जवाब देते गए, स्माइलिंग फेस, एक आध क्वेश्चन गलत हो गया, अब आपका चेहरा लटक गया, आप बैठ गए, तो फिर आपकी पर्सनालिटी एक जज के लिए सही होगी? बैलेंस आपको रखना है। जवाब देखिए, इंटरव्यू इस बात पे नहीं तय होता कि आपने कितने सही जवाब दिए और कितने गलत जवाब दिए। इंटरव्यू इस बात पे तय किया जाता है कि आपके जवाब देने का अंदाज किस तरीके का था, मैनर, तौर तरीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दूसरा पॉइंट के तौर पे हम लोग कंसिस्टेंसी, के तौर पे ये दो चीजें, मैं पॉइंट तो ऐसे गिनाने को मैं 15-20 पॉइंट गिना दूं बैठे बैठे, लेकिन 15-20 नहीं, 15 और बाकी चीजें अगले सेशन में आपको बताई जाएगी। तो ये दो पॉइंट आप गांठ बांध लीजिएगा। अगर आप उनको घुमाते हैं, टहलाते हैं, आपसे वो पूछे थोड़ी देर के लिए कि आप जज क्यों बनना चाहते, अब आप कोई फिल्मी
इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने लगे, प्रेरणादायक बॉलीवुड टाइप की कोई कहानी सुनाना शुरू कर दे कि आप जज क्यों बनना चाहते। तो एक जुडिशियल ऑफिसर जो मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है, क्या वो जज की कुर्सी पे बैठने के लायक है? आपको नेचुरल या और सिंपल होना है या मनगढ़ंत कहानियां सुनानी है वहां पर? Natural और simple. तो एक जुडिशियल ऑफिसर को आर्टिफिशियल स्टोरी से बचना है। अगर कोई आपको सलाह देता है कि ये तो इंस्पायरिंग आंसर नहीं है, तो उनको दूर से नमस्कार टाटा बाय बाय कर दीजिए सीधा। इंस्पायरिंग आंसर के चक्कर में आप बर्बाद हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। हाई कोर्ट के जज साहब आपका इंटरव्यू लेंगे, क्या उनको झूठ मूठ की कहानी बना के उनको आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? इज इट पॉसिबल टू इन्फ्लुएंस देम बाय कंकॉक्टिंग अ फॉल्स स्टोरी ऑफ व्हाई डू यू वांट टू बिकम ए जज? नो सर। तो ये अगर कोई सजेस्ट करता है तो अब मैं ज्यादा इस पर नहीं कहूंगा। भाई आप कैंडिडेट हैं, अब सजेस्ट करने वाले का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो आप हमारी भी बातों पे आंख बंद करके यकीन ना करें। जहां असहमति है वहां हमसे चर्चा करें, वहां हमसे पूछें, वहां हमसे डिस्कस करें। वो सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो कभी भी नकली कहानी या मेरा स्कूल का मेरा बैचमेट वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला, ये मिला, वो मिला, इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां नहीं। आप बिल्कुल जज का जो है सोसाइटी में काफी रेस्पेक्ट है। लोग मिलॉर्ड इसलिए रेस्पेक्ट भगवान का दर्जा देते हैं। इंसाफ करना आसान नहीं है, तो सोशल रेस्पेक्ट है। लॉ ग्रेजुएट होने के नाते मेरे पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। मतलब इंस्टीड ऑफ कि मैं और दूसरे किसी जॉब में जाऊं, तो लॉ ग्रेजुएट होने के नाते मेरे पास तो मैं आपको बताऊंगा, ट्रेनिंग भी दूंगा। हम लोग दो अलग अलग चीजें चलाते हैं। एक तो मॉक चलाते हैं, हम पहले आपको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में आपसे सवाल पूछा जाता है, जवाब देते हैं, फिर आपका मॉक लेते हैं कि जो ट्रेनिंग दी है हमने आपको, जो चीजें आपको बताई, वो चीजें आप कितना समझ पाए, उन चीजों को किस अंदाज में आप बोल पाए। तो हमारे यहाँ का पैटर्न, और इस बार तो पिछले बार बच्चे लोगों की डिमांड होती थी कि सर ऑफलाइन, इस बार ऑफलाइन कर दिया गया है। तो आप जो भी मोड में चाहें, ऑनलाइन चाहें, ऑफलाइन चाहें, दोनों मोड में आजकल में उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कई तरह के, तमाम तरह के सवाल होते हैं। अब आपसे कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। उन सवालों के सही जवाब लीगली एंड लॉजिकली करेक्ट आपको देने हैं। देखिए, हर किसी की अलग अलग पर्सनालिटी होती है। किसी की डोमिनेटिंग होती है, किसी की परसुएसिव होती है, किसी की सबमिसिव होती है और क्रिमिनल्स की वायलेंट भी होती है।
तो अलग अलग पर्सनालिटी, अलग अलग अंदाज है। तो कोई वोकल होता है, कोई लेस वोकल होता है, कोई लिसनर होता है। तो आपको उस समय तक जो आप जिस पोस्ट जज के लिए जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से बातों को, जब भी आपसे कुछ पूछा जाए तो 2 से 3 सेकंड का पॉज जरूर दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। वो सारी नर्वसनेस उस 2-3 सेकंड के पॉज में आपकी खत्म हो जाएगी और आपका असेसमेंट होगा कि यह ध्यान से सुनता है, गुड लिसनर, सोचता समझता है, और उसके बाद फिर जवाब देता। तो बहुत अच्छा ग्राफ आपका आएगा और बहुत अच्छा। और हम लोग ये करते रहे हैं, हम लोगों के यहाँ तो 70, 75, 80, 89 तक गए हैं नंबर इंटरव्यू में, 100 में। बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते हैं इसी बिहार जे में। तो 35 मार्क्स का प्रेशर में नहीं आना। 35 मार्क्स से अगर मान लीजिए कि आपसे 10 सवाल पूछे गए, 6 आपने गलत जवाब दिए, उसके बावजूद भी आपको अच्छे नंबर आ सकते। अमूमन एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपने सारे सवालों के सही जवाब दे दिए तो आपको बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, और गलत जवाब दे दिए तो आपके नंबर नहीं आएंगे। ये सब बचकानी बातें हैं, बेवकूफ़ी हैं। हाँ, सवालों का सही जवाब तो देना ही देना है, लेकिन जिस अंदाज में आप दे रहे हैं वही सब कुछ है इंटरव्यू के लिए। यहां तक ये दिस पॉइंट नंबर 3, इसको नोट कर दें। पॉइंट नंबर 3, 2 करते करते तीसरा पॉइंट आपको वे ऑफ आंसरिंग। ये 3 चीजें, ये बहुत और भी कई सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम बताई, ये 3 बहुत ही इसेंशियल। अगर इन तीनों में अगर आप पास कर गए तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए, आपको 50 के आसपास जरूर मार्क्स होंगे। और सभी सवालों के सही जवाब आप दे देते हैं तो आपको 70, 75, 80 जिस अंदाज में आप दे रहे हैं जवाब, वो भी नंबर आपको आ सकता है। तो तीसरे पॉइंट तक, यहां तक अगर आपका कोई सवाल हो, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है। जी जी हेलो। जी जी बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर जो लोअर जुडिशरी का जो जजेस का जो इंटरव्यू होता है और जो हायर जुडिशरी का जो इंटरव्यू होता है, उसमें क्या कुछ अंतर, कुछ फर्क होता है? उसमें बहुत सा फर्क होता है। हायर जुडिशरी का जो इंटरव्यू हाई कोर्ट के जजेस लेंगे, ये भी इसमें एक हाई कोर्ट के जजेस रहते हैं, उसमें 2 या 3 पैनलिस्ट रहते हैं। थोड़ा सा उनका लेवल थोड़ा टफ रहता है। तो हायर जुडिशरी के इंटरव्यू में हम लोग उसको अलग से वो करेंगे, ये लोअर जुडिशरी के लिए। अंदर तो रहता है, सिलेबस अलग अलग है। आपको लोअर में अब तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। हायर में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और भी बहुत सारी चीज़ें, ट्विस्टेड चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं हायर में। हायर में आपसे टू द पॉइंट, वैसे लोअर में थोड़ा सा वो लिबरल रहता है।
वो उनको भी पता है कि आप फ्रेशर हैं, पास आउट किए हुए हैं, आप कितना हद तक बोल पाएंगे वो सारा चीज वो जानते हैं। लेकिन हायर जुडिशरी में फिर आपको थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होती, तो ऐसे 2-4 अंतर जरूर है। यस सुदर्शन। पार्डन, बट अगर सर कैंडिडेट हो और सर से पूछा जाए व्हाई डू यू वांट टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर, तो क्या आंसर होगा सर? इसका आंसर बताया जाएगा कि इसके कई आंसर हो सकते हैं। सोशली रेस्पेक्टेबल जॉब है, लॉ ग्रेजुएट होने के पास मेरे लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो आप अगर कहते हैं कि रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, तो फिर वो आपको काउंटर भी कर सकते हैं कि मेडिकल जॉब भी तो बहुत, डॉक्टर को भी लोग भगवान मानते हैं, फौजी का जॉब, ऐसे इस तरह से वो आपको घुमाएंगे, काउंटर कर सकते हैं। तो जो भी वो काउंटर के क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, पहले उनको उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात बीच में नहीं काटना है आपको। बीच में काटेंगे तो भयंकर ब्लंडर होगा। उसके बाद आप बोलिए कि बीइंग ए लॉ ग्रेजुएट, हमारे लिए तो अल्टीमेट यही है जुडिशरी, टू बी ए जुडिशियल ऑफिसर। वो ये जरूर कहेंगे कि आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी कम है, इन्वेस्टमेंट भी और इनिशियल डेज थोड़े डिफिकल्ट हैं, मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता हूँ, लाइफ सिक्योर चाहता है, ऐसे बहुत सारे। तो आपको, आप जज क्यों बनना चाहते हैं, इसके एक नहीं, हम लोगों के पास 20-25 आंसर हैं। वो सारे आंसर नेक्स्ट क्लासेज में आपको बताए जाएंगे, उनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप कह सकते हैं। अब ऐसा भी बहुत पहले क्या होता था कि जो पीएचडी वगैरह किए हुए हैं या जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो उनका टफ पूछ दिया, उनको बाहर कर दिया कि आप वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, यहाँ क्यों आप आ रहे हैं, क्या करप्शन बहुत है जुडिशरी में, क्या आप उसका हिस्सा बनना चाह, ऐसे तमाम उल्टे सीधे। तो आप इतना जान लीजिए कि दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका माकूल जवाब नहीं। ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी सवाल का जवाब ही नहीं है, जैसा सवाल है उससे भी बेहतरीन जवाब है। तो हमारे स्टूडेंट के साथ इशू हो गया था, पहले स्टूडेंट नहीं था, पहले कहीं और था, तो ही वाज प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एक एनएलयू में, और अच्छी सैलरी भी मिल रही थी उसे। तो उसे पूछा, तो हमने उसे ट्रेनिंग दे दी, बोलना कि भाई एकेडमिक्स में वन वे ऑफ लर्निंग है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, फिर टीच कीजिए बच्चे लोगों को। लेकिन मैं लॉ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को सीखने में ज़्यादा विश्वास करता, दोनों साइडों को सुनना, और लॉ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को सीखने के लिए जुडिशरी से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं हो सकता। तो दे वर वेरी वेरी हैप्पी, he got finally selected with good rank also। तो आपके जवाब पे और आपके अंदाज पे ही सारा खेल। एक पर्सनालिटी की सबसे कमजोर सी चीज है तपाक और छपाक। सवाल समझे नहीं, बोलना आपने शुरू कर दिया, केस को समझे नहीं, फैसला सुना दिया। आप जज का इंटरव्यू दे रहे हैं, फॉरगेट नॉट, इस बात को हमेशा समझिए कि ये जज का इंटरव्यू है, जज। और तपाक छपाक वाली बचपना करेंगे तो फिर बाहर हो जाएंगे उसी तरह तपाक छपाक से। तो therefore Sudarshan, this is one set of the answer। थैंक यू सर। और कोई सवाल आपका?
सर क्या हमें मीडियम ऑफ लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश पहले चूज करने का ऑप्शन मिलेगा? देखिए वो तो जो आपने भर दिया वही रहता, और ऐसा भी देखा गया है कि अंग्रेजी मीडियम वालों से हिंदी में पूछ दिया जाता है और हिंदी वालों से अंग्रेजी में भी पूछ दिया जाता, तो थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए। और अब बिहार में तो देखिए इंग्लिश जानना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ निचली अदालतों में कामकाज हिंदी में होते हैं, तो हिंदी भी आपको आना चाहिए। तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड है, मेन शब्दों को, जैसे स्वीकृति एडमिशन को कहते हैं, आपको संविदा, न्यास, ऐसे कई सारे ऐसे शब्द हैं, वो आपको बताया जाएगा, कुछ मेजर शब्दों को, और उसका जवाब भी बताया जाएगा कि कैसे आपको उन चीजों का जवाब देना है। तो इतना जरूर ध्यान रखना है कि आप खुद ही तय कीजिए कि अगर आपसे सवाल हिंदी में पूछा जा रहा है और आप लगे अंग्रेजी में धारा प्रवाह जवाब देना, क्या ये अच्छी बात है? सामने वाला हिंदी बोल रहा, आप लगे अंग्रेजी शुरू होगा। बताइए, आप ही बताइए। नो सर। तो ये जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हिंदी में सवाल है तो आप हिंदी में जवाब दीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं और आपसे अंग्रेजी में पूछ दिया गया, आप समझते हैं, तो थोड़ा सा पोलाइटली कि क्या सर मैं हिंदी में जवाब दे सकता हूँ इसका, तो ऐसे वो ट्रेनिंग में बताया जाएगा सारी चीजें। इस आई होप कि आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। इसके अलावा प्रियांशी आपका क्वेश्चन था ना शायद ये? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। Any other question, Priyanshi, from your side? सर नो सर। Yes, this Kirti Dwivedi. हाँ सर, जैसे कि अगर मेरे फादर जो है वो जज हैं, या मेरे पेरेंट्स जज हैं, और अगर मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाए तो सर तब क्या तो बोला था कुछ प्रिविलेज मिलता है, या और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर फैमिली बैकग्राउंड में कोई जज हो या कोई मजिस्ट्रेट हो, ऐसा कुछ है क्या? देखिए सोशल मीडिया से हमें फायदे भी हैं और बहुत नुकसान भी हैं। आप लॉ के स्टूडेंट बन के सोचिए, अगर एक जज के बेटे को प्रेफरेंस दिया जाता है और बाकी को नहीं दिया जाता, विल दैट अमाउंट डिस्क्रिमिनेशन और नॉट? इस तरह का, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का तो कोई रूल नहीं है। आपका लीगल बैकग्राउंड है वो अच्छी बात है, तो वो वहां पे आप कह सकते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम ए जज, तो आपके लिए इस तरह की कहानी वहां पे सूट कर सकती है। लेकिन चूंकि आपके फैमिली में जजेज ऑलरेडी पहले से हैं और इस आधार पे थोड़ा आपका वेटेज बढ़ जाए, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि दिस इज नॉट फेयर, कि दिस विल अमाउंट अनरीजनेबल discrimination. Discrimination may be there, but that has to be a reasonable discrimination. आई होप कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया कृष्ण द्विवेदी। हाँ सर, बिल्कुल। आप सही सर बोल रहे हैं, परिवारवाद आ जाएगा। जो भी आ जाए, लेकिन मतलब ये कोई बच्चों का इंटरव्यू नहीं है, ये जज का इंटरव्यू है। तो एक जज की रीजनिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका प्रेजेंटेशन सब एक अलग ही होता है। जुडिशियल मैनर वो बताई जाएगी सारी चीजें आपको। यस प्रियांशी, आपने हैंड रेज किया है। नो सर, सारा, यस सारा, कुछ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी जी कहिए। सर ये जो नया वाला एक्ट है जो भी
क्रिमिनल मैनुअल्स, तो इससे भी क्वेश्चन आएंगे सर, ये हम लोग को इसको भी पढ़ना है। देखिए ये मेरे से बहुत सारे बच्चे लोग पूछ रहे हैं मैसेज करके कि सर नया वाला पढ़ें कि पुराना वाला पढ़ें। आप वो नए वाले से पूछेंगे कि पुराने वाले से पूछेंगे? तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका सही जवाब मेरे पास भी नहीं है। अब वो किससे पूछेंगे ये वही जाने। आप पुराना वाला तो आपने पढ़ा ही हुआ है। जो नए वाले जो आए हैं तो सेक्शंस ही इधर उधर हुए हैं, बाकी सारी चीजें वही है। कुछ एडिशंस हुए हैं तो उन एडिशंस को बताया जाएगा आपको। और यह सवाल कि नए वाले से होगा कि पुराने वाले से होगा, 99% चीजें पुरानी ही रिपीट की गई हैं। कहीं कहीं माइनर चेंजेज हैं और सेक्शन को आगे पीछे कर दिया गया। आपने नया वाला तो देखा ही होगा, पुरानी चीजें रिपीटेड हैं या अलग से फ्रेश बना दिया है उन्होंने। सर वो सारे रिपीटेड है सर। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी होता है, जैसे कि आईपीसी था, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, तो यहाँ पे पीनल से हटा के न्याय कर दिया, मतलब कि जुडिशरी से रिलेटेड, मतलब कि जजमेंट न्याय देना। तो वो सब तो कुछ चेंजेस हुए, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन तो इंटरव्यू का है, एनीथिंग अंडर द सन। तो क्या पूछ बैठेंगे, किस तरह से पूछ बैठेंगे, वो प्रिडिक्ट कर पाना वो बड़ा डिफिकल्ट जॉब है। आपको तैयार रहना। वो आपसे ये भी पूछेंगे कि नया एक्ट लाके सरकार ने ठीक किया गलत किया, अब आप लगे भाषण देने कि पुराना ही था ये, वो आपको नहीं कहना। आपको अगर इस तरह के कोई पजलिंग क्वेश्चन में अगर आप फंस गए तो स्मार्ट आंसर आप दीजिए कि सर ये तो अभी नया नया लागू ही हुआ है, कुछ समय गुजरेगा, इसका तजुर्बा होगा, तभी सही समय सही असेसमेंट हो पाएगा। अभी से इसका असेसमेंट कर पाना उतना सही नहीं है। तो इस तरह से आप गोल मटोल उसका जवाब दीजिए। आप सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है कि नया वाला अच्छा है और पुराना वाला खराब था, या पुराना बेहतर था और नए वाला, या आर्गुमेंट आपको नहीं वहां पे करना है कि सारी की सारी पुरानी ही चीजें हैं। तो अगर किसी से आप बहस करके, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग सारे, मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी से बहस करके आप अपना काम करवा सकते हैं या चुपचाप उसकी हाँ में हाँ मिला के करवा सकते हैं? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आप किसी से आर्गुमेंट करके अपना काम करवा पाएंगे या उसकी हाँ में हाँ मिला के काम करवा हाँ मिला के करवा पाएंगे। तो देखिए आपका जवाब अगर उनको पसंद आ गया तो आपको बेहतरीन नंबर आएगा। आपको ये देखना है कि वो क्या चाहते हैं। आपको एक ट्रिक मैं बताता हूं। अभी बिहार में बीजेपी है और नीतीश बाबू बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है। ये बीपीएससी का चेयरमैन कौन, गवर्नमेंट का खासी आदमी होगा, कौन होगा? गवर्नमेंट का खास। और आप लाएंगे कि नया वाला बेकार है, ये है, तो फिर क्या होगा वहां पर? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा?
ये अ, जो नए वाले एक्ट की आपको अब इस तरह से नहीं करना है कि आप वहां पे बटरिंग कर रहे हो हाँ में हाँ। आपको स्टैंडर्ड तरीके से जवाब देना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं कुछ बोलना है। तो ये कुछ तौर तरीके होते हैं, उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। आप जो लोग भी आएंगे आपका इंटरव्यू देने के लिए, बीपीएससी डिसाइड करती है, 2 जजेस की टीम होती है, दोनों के अलग अलग बोर्ड होते हैं, 3 लोग बैठते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं आपके इंटरव्यू बोर्ड में। तो जो भी होंगे गवर्नमेंट के सिंपैथ सॉफ्ट कॉर्नर ही होगा उनका, जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन गवर्नमेंट का खास ही आदमी होगा तभी वो बनेगा। तो इन छोटी छोटी बातों पे आपको विशेष ध्यान देना है। यस सर, और कुछ? नो सर, थैंक यू। यस अंजू बाला, आपने हैंड रेज किया। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि 2022 में कॉलेज किसी ने खत्म कर दिया और 2 इयर्स उन्होंने प्रैक्टिस में इन्वेस्ट किया है लोअर कोर्ट में, तो सर उसका मतलब जैसे पैनलिस्ट पूछेंगे कि आपने कॉलेज खत्म होने के बाद क्या किया, तो उनको अगर बताएं कि सर 2 इयर्स कोर्ट में अपीयर किया है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा सर? देखिए, आपसे एक इतना ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि अब जैसे 2 साल आपने क्या किया, अब आप कहानी लगे बनाने की 2 साल का बेहतरीन जस्टिफिकेशन है। और जस्टिफिकेशन के रास्ते पे अगर आप चल पड़े तो आपकी सबसे बड़ी और भयंकर गलती होगी। झूठा जस्टिफिकेशन क्या कोई दे पाएगा उनको? इतने एक्सपीरियंस, इतने सीनियर लोगों को आप कोर्ट वगैरह कहानी बनाएंगे, 4 सवाल पूछेंगे, वही आप चारों खाने चित हो जाएंगे। तो क्या इज इट, आपको लगता है कि आप कोई कहानी वानी बना के उनको इम्प्रेस कर लें? नो सर। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कहानी वानी आप बनाएं और वो इम्प्रेस हो जाए। कहानियां बना के उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बेहतर होगा कि बी योरसेल्फ, बी नेचुरल, बी रियल, बी ऑनेस्ट। आपकी झूठी कहानी पकड़ी गई तो फिर 35 से नीचे 34, किसी को 34 नंबर देना, 33 देना, ये उनका रिएक्शन है, इरिटेशन, ये सारी चीजें होती हैं जिस कारण से अब स्टूडेंट का अलग व्यू पॉइंट बहुत लोगों का हो सकता है। मैं कभी भी 35% रूल को सपोर्ट नहीं किया। मैं आई वंस अगेन, हमने यूट्यूब पे भी कई बार इस रूल की आलोचना की है। मैंने यहाँ तक कहा कि वो पहले आईपीसी या बीएनएस, इट इज नॉट इवन ए जुडिशियल सिलेबस। अब आप बताइए, एक मजिस्ट्रेट बिना आईपीसी या बीएनएस के क्या उसकी अहमियत है कचहरी में? अब आईपीसी को ही नहीं रखा, अब पता ना किस महाशय ने ये सिलेबस बनाया और कैसे बनाया, मुझे नहीं जानकारी है। कि अब जिन्होंने भी बनाया, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हिम, ये अच्छा सिलेबस नहीं है। सिलेबस होना चाहिए जॉब प्रोफाइल मैचिंग। मैं अब लेकिन ये सारी चीजें
आपको भी ये समझना है कि बिहार है थोड़ा उल्टा पुल्टा भी है, और इन्हीं चीजों में आपको अपना आगे का सफर तय करना है। और कुछ अंजू बाला? आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर, नो सर, थैंक यू सर। सर एक और पूछना था, जी। बीपीएससी पैनल में कितने लोग होंगे 3 और लोग। कौन कौन होंगे? 3 कौन कौन होंगे वो पता लग जाएगा, वो तो जैसे इंटरव्यू समय नजदीक आएगा तो सारी चीजें पता लग जाएगी। 3 लोग होंगे, एक हाई कोर्ट के जज होंगे और 2 मेंबर होंगे। जी सर। अभी तक तो यही होता है। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। यस यस अंकित गुप्ता। हमारा ये क्वेश्चन ये था जी कि हमने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ किया था, जी। वो क्वेश्चन इसी एरिया से पूछे जाएंगे या अदर सब्जेक्ट से पूछे जा? आप देखिए, जब आईपीसी सिलेबस में नहीं और आईपीसी से भरमार होता है क्वेश्चन का, तो ऐसी हालत में ये कह पाना कि ऑप्शनल से ही पूछे जाएंगे, पूछने को तो बिहार एपीओ में लास्ट टाइम पीएमएलए से पूछ दिया था, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से पूछ दिया क्वेश्चन, जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अब पूछने वाले की अब उनकी मर्जी है, वो कहीं से नॉर्मली बिहार जे के इंटरव्यू में जो द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट नंबर 1 आईपीसी, नंबर 2 फैमिली लॉ, नंबर 3 टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 4 प्रोसीजरल। तो ये 4-5 का आप अगर अच्छे से तैयारी कर लें, टीपीए वगैरह से भी पूछा जाता है, तो मतलब आपको आईपीसी 1, आपका प्रोसीजरल में बीएनएसएस और सीपीसी, बीएस, ये 4, फैमिली लॉ में दोनों हिंदू मुस्लिम 4 और 2 कितने हुए 6, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट 8, टीपीए 9। तो ये 9 सब्जेक्ट आपकी 9 पेपर, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनको आप प्रायोरिटी पे रखें। यस यस। अगर हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी तो नेचुरली हमें जो न्यूली इनैक्टेड लॉज हैं उनके प्रूवेंस एक्ट करने हैं या जो ओल्ड इनैक्टेड लॉज लाइक आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस? देखिए, आप वो जब आपसे पूछेंगे, पूछने को तो नया वाला भी उनको भी याद नहीं हुआ होगा। नया वाला याद करने में पूरा जमाना लगता है। आपने इतने दिन एलएलबी करने के बाद कॉलेज में पढ़ा, तैयारी करी, तब जाकर थोड़े बहुत याद होगा। तो नए वाले का सेक्शन, नए वाले में अंतर फर्क सिर्फ सेक्शन का है। कंटेंट तो एक ही है, पुराना ही है कंटेंट, या कंटेंट भी चेंज हो गया? सर लाइक द इलेक्ट्रॉनिक मोड और that evidence was previously also admissible। ये एक पॉलिटिकल जिमिक है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, और पॉलिटिकल जिमिक इसलिए कि अंग्रेजों का, और इसलिए हमने बदल दिया। आपने बदला क्या है? आपने तो चोरी की है, कॉपी पेस्ट, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो दिस इज अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। अब ऐसी चीजें आपको बोलना नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो इसमें कंटेंट आपका पुराना ही है, सेक्शन में आप फंस सकते हैं। सेक्शन तो अभी मुझसे भी पूछ दीजिए, तो इस बार तो जो नए एक्ट में पढ़ा रहा हूं, तो मैं खुद भी बोलता बच्चे लोगों को कि ये अजीब संजोग है, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों के लिए ये पहली बार। तो नए और पुराने एक्ट को बेवजह तूल नहीं देना है।
सारी पुरानी चीजें हैं, पुराने ही केस लॉ होंगे, सेक्शंस उलट पलट हैं आगे पीछे। तो सेक्शंस अगर आपको मेन चीजों का सेक्शंस आप याद कर लीजिए, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका आईपीसी में कॉमन इंटेंशन हो गया, अबेटमेंट हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया, अब अनलॉफुल असेंबली हो गया, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट। तो इनका तो ये तो कम से कम याद रखना है आप। हर सब्जेक्ट के कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि अक्सर 90% चांस रहता है कि उन्हीं से पूछा जाए। तो वो सारी चीजें आपको पूरे इंटरव्यू सेशन के दौरान जो चलेगा वो सारी जानकारी दी जाएगी, बताया भी जाएगा, उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी और मॉक भी कराया जाएगा। I hope you have answered your question. थैंक यू सर। Any other मैं जान question? सकता हूँ जी, सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये आप जो बता रहे हैं कि मॉक सेशन स्टार्ट होंगे वो कब से होंगे? मुझे 5-6 दिनों से फीवर था, जैसे ही मैं ठीक हो जाता हूँ तो 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग कल अनाउंस भी करेंगे इसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह जो स्टूडेंट्स का, तो वो सारी चीजें आएंगी, डिटेल्स में आएंगी यूट्यूब पे। सर ऑफलाइन होगा ना? हाँ, दोनों है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। सर ऑफलाइन के लिए लोकेशन क्या है? बोरिंग रोड। बोरिंग रोड। जी, यस, शिवराज चौहान। यस सर, गुड इवनिंग सर। मुझे ये पूछना था जी, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस करते हैं क्या? जैसे ऑप्शन में अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो भी करते हैं और खूब करते हैं। ओके, तो मतलब प्रेफरेंस सब्जेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन भी यस, शायद कॉन्स्टी का नाम लेना मैं भूल गया था, कॉन्स्टी को ऐड कीजिए उसमें। 9 ही सब्जेक्ट शायद बोले थे और उसमें Yes, sir. कॉन्स्टी मेरे से मिस हो गया। तो आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों मेजर सब्जेक्ट हैं क्वेश्चन पूछने में। तो मतलब अधिक इन दोनों से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन दोनों की विशेष तैयारी करनी है। एनी अदर क्वेश्चन? सर इंटरव्यू का प्रोबेबल डेट क्या हो सकता है? जल्दी अनाउंस हो जाएगा। हमने तो अभी 2 वीक पहले यूट्यूब पे वीडियो डाला था कि रिजल्ट तैयार है, बस अनाउंस ही होने वाला, आ गया जल्दी। तो वो डेट वगैरह अब बीपीएससी का वो सिविल सर्विसेज वाला भी आ गया रिजल्ट, तो अब देखिए अब पहले आपका करेंगे कि उनका करेंगे। वो इस वीक आई होप एंड बिलीव की सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो टाइम नहीं है, आज से ही अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट रखा है, जल्दी होगी, जल्दी आएगा। यस अनीता, कुछ कहना चाह रहा है? यस सर। जी जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि सर इंटरव्यू में सर यूनिफॉर्म क्या रहेगा सर? देखिए, यूनिफॉर्म बेसिकली साइकोलॉजिकली एक कैंडिडेट बैलेंस रहता है यूनिफॉर्म में, ब्लैक कोट पहन के जाता है, और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कि वहाँ जितने भी 99% स्टूडेंट यूनिफॉर्म में ब्लैक कोट में जाता है। तो आप सबको देखेंगे ब्लैक कोट पहने हुए, और खुद के बिना ब्लैक, तो थोड़ा खुद को एडजस्ट कर पाना थोड़ा हो सकता है प्रेशर में आ जाए। तो यूनिफॉर्म आप अलाउड है, आप ड्रेस में ही जाए, प्रॉपर ड्रेस में जाए, वो आपकी इच्छा है। यूनिफॉर्म का कोई ऐसा कोड नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप ऐसे भी बिना यूनिफॉर्म के भी जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन चूंकि आप सबको देख के एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, निगेटिव इफेक्ट खुद पे ना पड़े, तो आपके ऊपर है, बेहतर होगा कि आप यूनिफॉर्म में ही जाएं। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर।
आप में से और किसी का कोई भी क्वेश्चन? हम लोगों का यही CLC जुडिशियल करके यूट्यूब पे भी चैनल है, तो उस पर बहुत सारी जानकारी बिहार APO मॉक इंटरव्यू के दौरान हम लोगों ने जैसे क्लासेस जो होल्ड करी थी, तो सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग एज इट इज बिना एडिट किए हुए यूट्यूब पे पोस्टेड है। ये 52 या 53 वीडियोज हैं बिहार, जो प्रीवियस बिहार APO मॉक इंटरव्यू, उसमें हम लोगों का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा हुआ था। वो एक अलग चैनल है, मतलब इसी चैनल पे CLC का जादू चल गया प्लेलिस्ट का नाम है। तो ये बिहार APO मॉक इंटरव्यू, ये इसमें जितने वीडियोज हैं 52-53, ये एक इंटरव्यू क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या हैं, आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको जवाब कैसे देना है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता। तो ऑलरेडी यूट्यूब पे पोस्टेड हैं, तो आप इनको जरूर देख जाइएगा, 2-2, 3-3 करके स्पीड बढ़ा। अब एक वीडियो इसमें आपको 2.5 से 3 घंटे, 3.5 घंटे तक की भी मिलेंगे। तो हर वीडियो 2.5 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की है, पूरे क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग है। तो इनको देखने से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आपका इंटरव्यू का एक कैसे, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। इंटरव्यू का आपका बेसिकली 2 पार्ट है। एक तो आपका इनफॉर्मल, जिसमें आपसे जज क्यों बनना चाहते हैं, क्यों LLB किया, और दूसरा फॉर्मल सब्जेक्ट से पूछे जाता है। तो किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं करना है। इनफॉर्मल की भी विशेष तैयारी करनी है, फॉर्मल की भी करनी है, दोनों की अलग अलग। तो ये जरूर आपको ध्यान में रखना, आज जो तीनों ये पॉइंट बताया गया इनका, और अगले सेशन से आपको ज़्यादा बोलना है, क्योंकि आप कैंडिडेट हैं। आपका ज़्यादा बोलना आपके लिए हेल्पफुल होगा। बोलने के क्रम में जो गलतियां होती हैं वो बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, आप उनको इम्प्रूव कर ट्राई कर सकते हैं। और जब आपका आंसर कंफर्म हो जाए तो मिरर प्रैक्टिस, अगर रॉन्ग आंसर का आप मिरर प्रैक्टिस कर बैठे तो भी अपने आप में बहुत पेनफुल है। मिरर प्रैक्टिस बहुत ही अहम रोल, वेरी वेरी वाइटल रोल, मिरर प्रैक्टिस। तो ये आपको जरूर करना है। ये मिरर प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा बोलते हुए आप सहज हो जाएंगे। अब देखिए, थोड़ा साइकोलॉजिकल एलिमेंट तो हावी होगा ही होगा। अब मैं भी खुद अपने बारे में 30 इयर्स प्रैक्टिस किया। कोर्ट में बहस करने की आदत, बहुत अच्छे लेवल पे, अच्छे पोजीशन पे वकालत किया हमने दिल्ली में। जब मैं YouTube का चैनल शुरू कर रहा था तो फर्स्ट वीडियो शूट करते वक्त मैं भी नर्वस था कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। तो इंटरव्यू है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स का हावी होना लाजमी है, होगा, लेकिन उन पे काबू रखना है आपको, उन्हीं को मैनेज करना है। उन पे जितना बेहतरीन पकड़ आप बना पाते हैं, आपका इंटरव्यू उतना ही बेहतरीन होगा। तो आई होप एंड बिलीव कि अगर आप में से किसी के पास, इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, मोस्ट वेलकम, प्लीज आस्क। सर सामान्य Yes. तौर पे इंटरव्यू कितना समय तक चलता है सर? देखिए,
ऑन एवरेज 15-20 मिनट आप कह सकते हैं, 10 मिनट का भी होता, किसी का बहुत शॉर्ट भी हो जाता 5-6 मिनट, और किसी का आधा घंटा प्लस भी हो जाता। ऑन एवरेज आप मान के चलिए कि 15 मिनट, 12 से 20 मिनट मान के चलिए, 15-20 मिनट ऑन एवरेज। यदि किसी का इंटरव्यू शॉर्ट रहता है सर, 5 मिनट में खत्म हो जाता है, तो क्या है, मतलब नेगेटिव है सर? अब देखिए, ये तो ज्योतिषगिरी की बात हो गई। ये तो मतलब अब 5 मिनट में हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं। बिहार एपीओ इंटरव्यू में एक हमारे स्टूडेंट हैं विवेक सिंह, उनका काफ़ी अच्छा रैंक भी आया था, सिलेक्शन भी हुआ। अब वीडियोस देखेंगे तो उनका इंटरव्यू करीब 45-50 मिनट चला, 45 से लेके 50 मिनट तक। और उनसे वो इंटरव्यू होने के बाद वो काफ़ी गुस्से में कि मेरे से सारे अनाप शनाप के सवाल पूछे गए, पीएमएल पूछा गया, मनी लॉन्ड्रिंग पूछा गया, उसके सेक्शंस पूछे गए, और मतलब तो और कुछ भी जनरल सब्जेक्ट से नहीं पूछा गया, और सिर्फ मेरे से ही पूछा गया। और मतलब ही वॉज सो एजिटेटेड एंड ही वॉज सो नेगेटिवली माइंडेड कि, और ही वॉज टोटली होपलेस। सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब वो ये मान चुके थे कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखिएगा, उनका जनरल कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रैंक आया, रैंक मुझे याद नहीं आ रहा है, करीब आई होप कि 40 या 60 समथिंग यही रैंक है उनका। विवेक सिंह नाम है। उनके साथ एक हनुमान मंदिर हम लोग दोनों गए भी थे, मन्नत भी मांगी गई थी। तो मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगा, एक टीचर का एसेट उसके स्टूडेंट होता है, और अगर स्टूडेंट उस तरह से निगेटिवली डाउन है तो टीचर के लिए भी डेट इज वेरी वेरी पेनफुल। तो मेरे से लगे पूछने, कैंडिडेट लगा पूछने कि सर क्या होगा। अब मैंने कहा कि अरे भैया, तुझे अगर बाहर करना होता तो अपना 1 घंटा क्यों खराब करते तेरे साथ, बहुत अच्छा नंबर आएगा। एंड ही वॉज गिवन 79 अनाप शनाप क्वेश्चन में, और एक भी क्वेश्चन का वो जवाब नहीं दे पाया। यूट्यूब पे सारी वीडियोज है, आप देखिएगा उनको। किसी का 5 मिनट में अगर इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो हो सकता है, अब देखिए, अब कहा नहीं जा सकता है। अब शुरुआती, अब जैसे टाइम लिमिट है कि इस स्लॉट में इतने बच्चे के इंटरव्यू होने हैं। अब हुआ कि शुरुआती दौर में तो लंबे लंबे हो गए इंटरव्यू, और जो अब बच गया, बच्चे ज़्यादा हैं, टाइम कम है, तो अब कम समय में जल्दी जल्दी होने लगा। तो देखिए, कुछ साइकोलॉजिकल एलिमेंट है। मैंने भी अपने लाइफ में यूपीएससी इंटरव्यू फेस किया था व्हाइल आई वाज स्टूडेंट, फिर बाद में मैंने गिव अप छोड़ दिया मैंने। तो उस समय एक था ऐसा सवाल कि एक पेशेंट है, उसे किसी ने बताया कि इस बीमारी में से जो सर्जरी जो होती है तो 9 पेशेंट तो ठीक हो जाते और 10वां पेशेंट का डेथ हो जाता सर्जरी में। उस पेशेंट को किसी ने बता दिया कि भाई 9 पेशेंट का ऑपरेशन तो सही हो जाता और 10वां पेशेंट का मरना तय है। और बाई चांस जब सर्जरी का नंबर आया तो उसका 10वां पेशेंट का नंबर था, तो उसने ऑपरेशन कराने से मना कर दिया कि मैं 10वां पेशेंट नहीं बनूंगा, ये बड़ा अशुभ है। तो आप कैसे उसे कन्विंस करेंगे कि, तो ये पूछा गया था। तो अब खैर, अब यूपीएससी का इंटरव्यू कुछ और होता है,
तो ये आप देखिए, अब इंटरव्यू में तो बहुत सारी चीजें हैं। जे के इंटरव्यू इस लेवल पे नहीं जाता, वो सिंपल सिंपल बहुत ही कंफर्टेबल। अगर आप उनको बेशक अगर घुमाएं ना, जो पूछ रहे हैं सीधा सीधा आप बोल रहे हैं, तो दे आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव। आपसे अनाप शनाप के सवाल नहीं होंगे, एक अच्छा इंटरव्यू होगा आपका। लेकिन अगर आप चीजों को पैरोलोगाइज कर रहे हैं या मिसअर्गो कर रहे हैं या रॉन्ग प्रेजेंटेशन कहते हैं ना हिंदी में तो थेथरा ही कहते हैं, थोड़ा रिफाइन भाषा में चोरी और सीना चोरी कहते हैं। तो उन चीजों से बचना है, उन चीजों से आप बचेंगे तो आपका इंटरव्यू अपने आप ही काफी अच्छा होगा। I hope and believe I have answered your question. इसमें Yes, sir. उसमें कुछ रह गया? Any other question? Yeah, if any of you have any other question, आप में से किसी के पास कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हो? नो? तो नो तो अब मेरा नहीं। एक और क्वेश्चन यस यस, सर, मेरा एक और क्वेश्चन। जी जी। सर क्या आपकी आवाज ब्रेक हो रही है शायद, नेटवर्क इशू शायद। ये सर मैं पूछ ये सर हाँ हाँ हाँ, बोलिए। ये सर मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने एलएलएम किया है सर, तो मैंने उसमें डिसर्टेशन का काम किया है सर, तो क्या उसके क्वेश्चन श्योर रहेंगे सर? 90% चांस है कि आपके डिजर्टेशन से क्वेश्चन रहेंगे और आपको हर हालत में उसे तैयार करना है। 90% चांसेस। अब बच्चे लोग बहुत करते हैं कि वो छुपा लेते हैं। अब इंटरव्यू बोर्ड में छुपाना, झूठ बोलना, कोई अगर मतलब मैं उन चीजों को कभी, आप छुपाने से बेहतर है कि उसकी तैयारी कर ले। आपने मेहनत करके पढ़ा है, पास आउट किया है, तैयारी कर, हायर डिग्री जो है डेट इज ऑलवेज प्रेफरेबल। आप ही को अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट करना है तो आप कम डिग्री वाले को प्रेफर करेंगे या हायर डिग्री वाले को करेंगे? स्वाभाविक है कि हायर डिग्री को प्रेफर करेंगे। तो मैं कभी भी किसी को नहीं सजेस्ट करता कि आप छुपाइए। मैं तो, हम लोग किस्मत भरोसे नहीं, मेहनत भरोसे चलने वाले लोग हैं। तो अब खैर चलिए, मैं थोड़ा जज्बाती होके बोल गया। आई होप एंड बिलीव कि आई हैव आंसर योर क्वेश्चन। कुछ रह गया है उसमें तो बताइए। नहीं सर, ठीक है। हेलो, यस यस यस, प्लीज बोलिए। सर ये प्लेस ऑफ इंटरव्यू कहाँ पे होता है सर? या हाईकोर्ट के बीपीएससी ऑफिस, बीपीएससी ऑफिस में होता है। Any other question from any of you? हम लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें टाइम टू टाइम हम लोग 2 सर्विसेज फ्री ऑफ, इधर 5-6 दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, आई वाज डाउन विथ फीवर, तो थोड़ा उसमें ब्रेक हो गया। हम लोग DTS डेली टेस्ट सीरीज, इसमें एक ही टॉपिक से PT, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 to 5 डेज इन अ वीक। और सेकेंड, हर संडे को 7 PM हम लोग वीकली टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी के लिए करते हैं। तो ये दोनों सर्विसेज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है हर लोगों के लिए। अब इस बार तो वीकली टेस्ट नहीं हो पाया बिकॉज आई वाज नॉट वेल, डाउन विथ फीवर।
और ये सारी एक्टिविटी हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है CLC जुडिशियल करके, तो उस चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं मैसेज इनबॉक्स में अपना नंबर लिख देता हूँ, अगर आप में से किसी के पास ना हो तो आप नोट करके इससे कभी भी संपर्क अगर करना हो तो आप कर सकते हैं। और दूसरा नंबर है मैसेज, देखिए आपको मैसेज इनबॉक्स। यस सर। तो और इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप बी पॉजिटिव, negativity, kick out all the negativity in and around you। निगेटिविटी से किसी का कोई फायदा नहीं होता, जो होगा वो देखा जाएगा। बहादुरी के साथ चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस ओरिएंटेशन सेशन। फिर नेक्स्ट की बहुत जल्द सूचित किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।